नहमदुहु अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हाफिज़ उबैदुर्रहमान और आप देख रहे हैं एच उबैद यज़मानी चैनल। मेरी तरफ़ से तमाम मुसलमानों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपके पास जो टॉपिक लेके आया हूँ वो इंतहाई हसास किस्म का टॉपिक है, जिस पे बोलने के लिए मैं 4 से 5 दिन सोचता रहा। आज हिम्मत करके ये जसारत कर रहा हूँ कि चंद बातें आप लोगों के सामने अर्ज़ करूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, टीवी चैनल पे और दीगर आप लोगों को वसाइल से पता चला होगा कि ख़त्म नबूवत के हवाले से आजकल फिर दोबारा हलचल हो रही है। तो इस टॉपिक के ऊपर मेरी कुछ नाक़स राय भी है, वो आप लोगों के सामने मैं पेश करने की जसारत करूँगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं और आप लोगों ने दीगर उलमा से, मशाइख से, मसाजिद में, मदारिस में, हर जगह पे आप लोगों ने बार बार सुना होगा और पढ़ा भी होगा। और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ तमाम उशाकान ये जज्बा भी रखते हैं कि ख़त्म नबूवत के ऊपर हर मुसलमान कट मरने को तैयार है, क्योंकि ये मामला ऐसा हसास है जिसके साथ कुछ अनासर हर दौर में छेड़खानी करते आए हैं। इसी तरह आजकल के दौर का फितना कादियानी मरज़इयत, जो मुसलमानों को थोड़े थोड़े अरसे के बाद ढसने की कोशिश करता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम मुसलमान इस पर कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं। हाँ, अगर वो अपनी शक्ल और अपनी नस्ल को बदल लें फिर उनके साथ कंप्रोमाइज़ हो सकता है, क्योंकि आज से 1400 साल पहले आप सरकार नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमा दिया था, अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, मैं ही आखिरी नबी हूँ और मेरे बाद कोई नबी नहीं। बल्कि उलमा कराम यूँ कहते हैं कि आजकल इसे ऐसे कहना चाहिए कि क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा। और हमारा अकीदा है ख़त्म नबूवत पर, और तमाम मुसलमानों का अकीदा है कि आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ना कभी आज तक कोई नबी आया है और ना ही क़यामत तक के लिए आएगा। अब जो मसला चल रहा है वो ये है कि कादियानियों ने अपने आप को अक़लियत की सीट पर आने के लिए तैयार कर लिया है। गो के शुरू में ये ख़बर अच्छी लगी, हर मुसलमान को अच्छी लगी कि चलें जो 1974 के बाद से लेके जब से इन्हें काफिर करार दिया था, वो हमारे आइन और कानून के मुताबिक और उस फैसले पर नहीं आ रहे थे और बाजिद थे कि हम ही असल मुसलमान हैं और बाकी सब काफिर हैं, माअज़ल्लाह। आज एक तरीके से उन्होंने रज़ामंदी का इजहार किया है
कि हम अक़लियत हैं। जब अक़लियत मान लिया तो अपने आप को गैर मुस्लिम भी मान लिया, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। तो मैं बताता चलूँ इस बारे में हमारी कौम 3 मुख्तलिफ राय रखती है। एक वो तबका है जो इमरान खान और काबीना के दीगर लोगों की इस अमल पर खुश है और कहता है कि 1974 से लेके आज तक जो बात अमली तौर पर वो मानने के लिए तैयार नहीं थे, ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि अब वो अक़लियत, अपने आप को अक़लियत मान लिया है उन्होंने। अब वो अपने आप को मुसलमान नहीं कहलवा सकेंगे। एक तरह से ये बात अच्छी लगी। अब दूसरी तरफ आ जाइए, दूसरी तरफ उलमा कराम, दीगर मकातबे फ़िक्र से तल्लुक़ रखने वाले और तमाम उलमा कराम का मुत्तफ़िका फ़ैसला है कि ये बिल्कुल गलत है। ये सिर्फ़ एक चाल है, ये सिर्फ़ एक धोखा है और अपने मकासद हासिल करने का एक तरीक़ा इख्तियार किया गया है कि जिसमें आकर वो काबीना का हिस्सा बन सकें और अपने मकासद को पूरा कर सकें। तो इसमें एक तीसरा मौक़िफ़ जो मैं आप लोगों के सामने रखूँगा वो मेरी एक नाक़िस राय भी हो सकती है, नाक़िस अक़ल के मुताबिक मैं पेश करूँगा, वरना बहुत से जय्यद उलमा कराम मौजूद हैं, वो इंशाअल्लाह इससे भी 1000 गुना बेहतर कोई ना कोई हल ले आएंगे। लेकिन मैंने 3-4 दिन से सोचो विचार करने के बाद मेरे एक जहन में जो बात आ रही थी वो ये बात है कि हाँ, इमरान खान ने अच्छा काम किया है, उसकी काबीना ने अच्छा काम किया है कि कादियानियों, मरज़इयों और मुर्तदों को ये मानने पर मजबूर कर दिया कि वो अक़लियत की तरफ से तो आ सकते हैं, अक़लियत की सीट से तो आ सकते हैं, अपने आप को गैर मुस्लिम बनाकर तो लेके आ सकते हैं काबीना में, लेकिन अगर वो कहें कि मुसलमान की सीट से आएँ तो ये कभी मुमकिन नहीं और ना ही कभी वो आ सकते हैं। इसे मुकम्मल कामयाबी नहीं कहा जा सकता। हाँ, एक छोटी सी कामयाबी या मुकम्मल बड़ी कामयाबी का एक छोटा सा हिस्सा तस्वर किया जा सकता है मेरी नाक़िस अक़ल के मुताबिक। तो इसी तरह बहुत से चैनलों के ऊपर और बहुत से नाक़िस या कमज़ोर अक़ल रखने वालों के नज़दीक ये बिल्कुल ठीक है कि उन्होंने जी मान लिया है अपने आप को अक़लियत, तो अब उनकी जान छोड़ देनी चाहिए, बस वो अपने तरीके से गुजारा करें। भाई ये ऐसा मामला नहीं है, ये मेरा तेरा मामला नहीं है कि बस उन्हें जाने दिया जाए। ये उन्होंने डायरेक्ट हमारे नबी, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर नौज़ बिल्लाह माअज़ल्लाह उन्होंने, मैं अल्फाज कहते हुए भी मुझे खौफ आ रहा है कि उन्होंने उस नामी मुबारक के, उस ओहदे के, उस नबूवत के ऊपर ये शर फैलाने की कोशिश की है। ये कोई मेरी तेरी या किसी मौलवी की बात नहीं है, ये हमारे अक़ीदे का और तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत का मामला है। ये इतनी आसानी से इन्हें पतली गली से नहीं निकलने देंगे। तो मैं उन जर्नलिस्ट, उन काबीना के अफराद और जो दूसरा तबका है कि ये बिल्कुल गलत है, ये आसान रास्ता है वहाँ तक जाने का, अपने मकासद को, मज़मूम मकासद को हासिल करने का,
इन दोनों तबकों के लिए एक दरमियानी रास्ता, दरमियानी नहीं कह सकते, उसका मुस्तकिल हल जो मेरे जहन में आ रहा है वो ये है कि हाँ, आपकी बात भी सच है कि आप लोग कहते हैं कि उन्होंने अपने आप को अक़लियत मान लिया, उसका फॉर्म फिल कर लिया और वो अब अक़लियत हो गए हैं तो लिहाजा उनकी जान छोड़ देनी चाहिए। ना 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 ना, ये ऐसी बात नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि वाकई आप फूलों के हार और सोने के कलम से कि इमरान खान का, कबीना का या दीगर जिन्होंने ये काम किया उनका नाम लिखा जाए, तो उसके लिए एक लाहा अमल तय करें, एक तरीक़ाकार तय करें, उसके बाद उन्हें अक़लियत में शामिल करके उसमें आप उसका रुकन बना लें। उसमें किसी को कोई, मेरे ख़्याल के मुताबिक, मेरी नाकस अकल के मुताबिक किसी को कोई एतराज़ नहीं होगा। वो ये है कि आप सबसे पहले उनके जितने बड़े हैं उनको सामने लेके आए। वो सामने आने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने आप को, अपना कोई नाम रखें, जो भी आइन गैन शीन अपना रखना चाहें, अपने मज़हब का वो नाम रखें, नाम लेके आएँ सबसे पहले। जिसी तरह हिंदू हैं, जिस तरह सिख हैं, बरादरी है या कोई और है, उनका अपना एक नाम है, अपनी पहचान है। हाँ, वो जो भी रखना चाहें, हमें उनसे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन मुसलमान इस लफ्ज़ को साथ से हटाएं। मुसलमान या मोमिन या फलां, जो मुसलमानों के अकीदे को वाज़िया करते हूँ, ऐसे अल्फाज हटा के कोई दूसरा आइन गैन शीन नाम अपना रखें, उसका बाकायदा ऐलान करें, पूरी कौम के सामने आए कि हमारा फ़लाँ ये मज़हब है, हम इसके तहत अक़लियत हो गए हैं, हमारा आप लोगों से कोई लेना देना नहीं, कोई वास्ता नहीं। उसका बाकायदा तौर पे, तहरीरी तौर पे भी और अलल ऐलान भी, जिस तरह ये दूसरे मज़ाहिब अपने मज़हब का, अपने उसके नाम का प्रचार भी करते हैं, ऐलान भी करते हैं, वैसे ही ये लोग सामने आए। काबीना की, वज़ीर आज़म की मुक़्तदर जो हलके हैं उनके सामने, उनकी मौजूदगी में आके बाकायदा तौर पे पहले अपने आप को डिक्लेयर करें कि हम गैर मुस्लिम हैं, हमारा फ़लाँ मज़हब है, हमारा फ़लाँ नाम है, हमारा इन लोगों से कोई लेना देना नहीं है। फिर उसके बाद ये अक़लियत तसव्वुर होंगे। अब जब अक़लियत बन गए बाकायदा तौर पे, तो फिर हमारे ऊपर आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात सारे उनकी रोशनी में कि अक़लियतों के साथ कैसा सलूक करना चाहिए, वो माशाल्लाह पूरा आलम इस्लाम जानता है। और हम लोगों से, हम मुसलमानों से, पूरे आलम इस्लाम से बेहतर कौन जान सकता है कि अक़लियतों के साथ कैसा सलूक करना चाहिए। वो तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले अमली तौर पे करके भी दिखा गए, और उनके उसवा हुस्ना, उनकी तालीमात हमारे लिए क़यामत तक के लिए मशल राह भी हैं। इंशाअल्लाह तमाम मुसलमान मुत्तफ़िक़ा तौर पर उनके हुकूक़ का भी ख्याल रखेंगे, उनके हर तरह के खाने दाने का जो भी मुआशरती उनके ज़रूरियात होंगी उनको वो मिलेंगी। इंशाअल्लाह गवर्नमेंट पाकिस्तान भी देगी, अहले इस्लाम भी उन्हें पूरा हक़ देंगे उनको अपनी आज़ादी से जीने का, और उस जो मज़हब अपना बनाएंगे उस मज़हब के तहत उन्हें रहने का, उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी जैसी भी वो गुजारें वो उनका काम है। लेकिन इसके साथ साथ हम तमाम अहले इस्लाम और मुसलमान उनके लिए दुआ गो भी रहेंगे हमेशा कि अल्लाह पाक उनको हदायत के रास्ते पे ले आए। उन्हें, ये तो हम तमाम आलम इस्लाम के लिए दुआ करते हैं, इंशाअल्लाह उनके लिए भी ज़रूर करेंगे। बाकी रह गई बात कि वो नुकात जितने थे वो ऐटोमेटिक अमल दरामद हो जाएगा। जैसे ये दूसरे लोगों को, हिंदुओं को अपने वो जो मंदिर बनाते हैं उन पे मीनार बनाने की इजाज़त नहीं है, जो दूसरे सिख बनाते हैं उनको बनाने की इजाज़त नहीं है, उसको मस्जिद का नाम नहीं दे सकते। अपना कोई नाम रखें, जैसे उन्होंने मंदिर रखा हुआ है, उन्होंने गुरुद्वारा रखा हुआ, किसी ने कुछ रखा हुआ है,
जितने मज़ाहब के लोग हैं उन्होंने अपने अपनी वो मकान बनाए हुए हैं, ये भी अपना कोई मकान बना लें, हमें कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन उसको मस्जिद का नाम, उसको कोई ऐसा मीनार या मस्जिद की शक्ल, ये कतन बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जैसे ही वो अक़लियती तौर पे अपना एक मज़हब देंगे, उसका नाम रखेंगे, फिर उसके तहत जो अपना को मकान बना के एक कमरा बना लें, एक जो भी बना लें, उसके अंदर वो रहते हुए जो मर्ज़ी अपना करें, हमें उनसे कोई एतराज़ नहीं होगा। लेकिन उनको ये सामने आके बाकायदा तौर पे ऐलान करना होगा, अलल ऐलान। ये मेरे एक नाकिस अकल के मुताबिक मेरे जहन में जो बात आ रही थी कि असल वो जिस तरफ आ नहीं रहे थे, वो चाह रहे हैं कि पतली गली से निकल के अपने मज़मूम और मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने वाले जो अज़ाम रखते हैं उनमें कामयाब हो जाएंगे। जब तक एक एक मुसलमान भी ज़िंदा है, ये सारा कुछ ऐसे नहीं होगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। मेरी इस वीडियो में अगर किसी किस्म की कोई गलती, कोई कोताही रह गई हो तो मैं हाथ बांध के तमाम अहले इस्लाम से माज़रत करूँगा, और मुझे अपना भाई छोटा समझते हुए मेरी तस्हीह फरमाएंगे आप लोग, मुझे बहुत खुशी होगी। जिन जिन अफराद को, जिन जिन लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए, इंशाल्लाह इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरी इस वीडियो को शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों तक पहुँचाने का ज़रिया बने। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।